हेलो एवरीवन, वेलकम टू संतोष स्पीक यूट्यूब चैनल। टॉप जीके क्विज़ में मैं 25 प्रश्न करवाता हूं और ये सारे प्रश्न हिस्ट्री से रहते हैं और आपको देखना है कि आप कितना सही कर पाते हैं। और इस क्लास का वीडियो आपको डेली 8 बजे मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं प्रश्न संख्या प्रथम 1 में। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? त्रिचनापल्ली, आरकोट, श्रीरंगम, तंजौर। क्या होगा इसका आंसर? इसका कर्नाटक राज्य की राजधानी पहले थी उस समय आरकोट। क्या थी? कर्नाटक राज्य की राजधानी आरकोट थी। ओके, नेक्स्ट। बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी निपटारे करवाए? कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, जॉन लॉरेंस। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कॉर्नवालिस। यानी कि बंगाल और बिहार के बीच अस्थायी निपटारे करवाए गए जब बंटवारा हुआ था तो कॉर्नवालिस के द्वारा। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? क्या होगा? सर M.E.M. व्हीलर, डॉक्टर S.R. राव, सर जॉन मार्शल, डॉक्टर संखालिया। इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर S.R. राव। यानी कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद डॉक्टर S.R. राव ने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो इसका क्या होगा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसका आंसर होगा सामवेद। यानी कि सामवेद जो वैदिक संहिता है उसमें भारतीय संगीत का वर्णन है। इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता। इसका क्या होगा आंसर? इसका होगा ऋग्वेद संहिता। यानी कि ऋग्वेद संहिता में गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है। तोल्काप्पियम क्या है? तोल्काप्पियम है तमिल महाकाव्य, बलिदान की किताब, पांड्यों की प्रशंसा स्तुति, तमिल व्याकरण की किताब। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा तमिल व्याकरण की किताब। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण की किताब है। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? उदयन, काकावाड़िन, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। क्या होगा इसका? इसका होगा उदयन। यानी कि मगध शासक उदयन जो थे उन्होंने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई। महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए। मतलब महावीर को कौन से तीर्थंकर के नाम से जाने गए थे? 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। इसका आंसर होगा 24 में। और प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। प्रथम कौन थे? ऋषभदेव। 24 में महावीर तीर्थंकर थे। जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3री शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर 3री शताब्दी पूर्व में, मतलब जैन जो था 2 पार्ट में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर में। वो घटना जो हुआ था, ये बाँट जो हुआ था वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? सुशेरमन, विष्णु शर्मा, वासुदेव, वासुमित्र। इसका क्या होगा? कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव था। यानी कि इसका आंसर वासुदेव होगा। कण्व राजवंश का संस्थापक वासुदेव था।
इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? इलाहाबाद प्रशस्ति, महरौली प्रशस्ति, ईरान प्रशस्ति, जूनागढ़ प्रशस्ति। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महरौली प्रशस्ति। यानी कि महरौली प्रशस्ति एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया, लोहे के स्तंभ पर पाया गया। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? कालिदास, शूद्रक, हरिसेन, रविकीर्ति। क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा हरिसेन। यानी कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक हरिसेन था। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमांक चरित के लेखक कौन है? रविकीर्ति, मंगाली, बाण, बिल्हन। क्या होगा? बिल्हन। इसका होगा बिल्हन। बादामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमा चरित्र के लेखक जो थे वो बिल्हन थे। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? आईहोल, बादामी, पट्टादक्काल, अजंता। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा आईहोल। यानी कि आईहोल चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया है। चालुक्य का एक शहर था आईहोल, उसको मंदिरों का शहर कहा गया। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? स्ट्रैबो, हेरोडोटस, हिप्पालस, प्लाइनी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हिप्पालस। यानी कि भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज हिप्पालस ने किया था। सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत, तेलुगु। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा प्राकृत। यानी कि सातवाहन जो थे उनकी कार्यालय का भाषा क्या थी? प्राकृत थी। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? महिपाल, देवपाल, गोपाल, धर्मपाल। क्या होगा? धर्मपाल। यानी कि पाल राजा धर्मपाल थे जिन्होंने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वो कुमारगुप्त ने किया था। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? वत्सराज, महिपाल, नागभट्ट, दू, महेंद्रपाल। क्या होगा इसका? इसका होगा महेंद्रपाल। यानी कि प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहा करते थे। किस राष्ट्रकूट ने एलोरा से मानेखेत अपनी राजधानी बदली? इंद्र सेकेंड, कृष्ण सेकेंड, अमोघ वर्ष प्रथम, गोविंद प्रथम। क्या होगा इसका आंसर? अमोघ वर्ष प्रथम। यानी कि अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष प्रथम ने एलोरा से मानेखेत अपनी राजधानी बदली। एलोरा से मानेखेत। कौन? अमोघ वर्ष प्रथम राष्ट्रकूट राजा थे वो। बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया? बातचीत का गलियारा जिसे व्हिस्परिंग गैलरी बोलते हैं, किसने बनवाया था? महमूद गवन, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। क्या होगा इसका? मोहम्मद आदिल शाह। यानी बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद है और बातचीत का गलियारा है। ये किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह, जिसको व्हिस्परिंग गैलरी भी बोलते हैं। किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजू के बाबरी लिखी थी? पर्शियन में, अरबी में, मंगोल में, तुर्की में। इसका आंसर होगा तुर्की में। यानी कि मतलब बाबर ने अपनी यादें जो तुजू के बाबरी में लिखा था वो तुर्की भाषा में लिखा था। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? राजा मान सिंह। यानी कि मेवाड़ के राणा
प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर कर मर गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? क्या होगा? शाहजहां, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। इसका होगा हुमायूं। यानी कि हुमायूं को मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया, जिसके बारे में उनके बारे में कहा जाता है, हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। संसार प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा है? फतेहपुर सिकरी के दीवाने खास, नया आगरे का किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। इसका आंसर होगा दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। मौर्य सिंहासन के बारे में तो सुना ही है आपने, पढ़ा भी है बहुत। तो संसार प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन मतलब दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम जो है मुगल इमारत है उसमें रखा गया है। भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? गोवा, कोचीन, कालीकट, किन्नौर। क्या होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। यानी कि भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? कोचीन थी। ओके, आज यहीं रखते हैं क्लास को, और आप लोगों ने कितना सही किया है आप जान लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को थोड़ा शेयर करेंगे। ओके, आज यहीं रखते हैं क्लास को।